अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा, मज़ा आएगा। शादी के शुरू के दिनों में मेरा शौहर अच्छे तरीके से पेश आता रहा, हर चीज़ की ज़रूरत पूरी करता रहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती। कुछ दिन बाद मेरा शौहर कमज़ोर होता गया, फिर मेरी कोई भी चीज़ पूरी ना करता और मैं परेशान रहने लगती। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर की करतूत का अपने ससुर को बताती हूँ, तो मैं ससुर के पास चली गई। मैंने कहा, ससुर जी बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन फिर मैंने बात करना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से सीधी तरह ये बात निकल आई कि आपका बेटा मेरे लिए ठीक नहीं है, वो मुझसे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। पहले तो मेरे ससुर को कुछ समझ ना आई, लेकिन फिर मेरे अच्छी तरह समझाने पर ससुर अच्छी तरह से समझ चुके थे। मैं अपने ससुर के साथ गुस्से से बोल रही थी कि मुझसे अब और ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अब इसके साथ सब कुछ करना है, लेकिन वो है कि मेरे साथ कुछ नहीं करता। मेरी सारी ख्वाहिशात मांद पड़ चुकी हैं। मैंने अपने ससुर को सारी बात बता दी कि मैंने तो आज तक उनका देखा भी नहीं और ना ही उन्होंने आज तक मेरे साथ कुछ किया है। अगर मैं कहूँ तो वो मुझे गुस्से होकर चुप करवा देते हैं। मेरे ससुर कुछ देर के लिए खामोश हो गए और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई ना कोई हाल ज़रूर निकालूंगा। मेरे ससुर ने कहा कि मुझे और बर्दाश्त नहीं करना, प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करें। मेरे ससुर ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में दबा लिए और कहने लगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए आज ही कुछ करता हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि मैं हूँ ना तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ये सुनते ही मेरे रंग उड़ गए। ससुर की बात सुनते ही मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं तो सदियों से ही प्यासी थी। ससुर भी मुझे से कहने लगे कि इस बात का सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, इस बात का जिक्र तुम किसी से कभी मत करना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। मैंने ससुर जी से कहा, ठीक है, मुझे हर बात मंजूर है, मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करूंगी। अभी मेरे कहने की देर थी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो हर तरह से मुझसे राज़ी कर रहे थे। जब मैंने उनका इतना प्यारा और मोटा बबलू देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी उनका बबलू इतना प्यारा और सेहतमंद कैसे हो सकता है। मैं अपने ससुर के बबलू के साथ खेलती जा रही थी, वो मुझे बिल्कुल मना नहीं कर पा रहे थे। मैं अब थक चुकी थी। मैं कह रही थी कि बस कर दें, लेकिन ससुर जी तो मान ही नहीं रहे थे बजाय बस करने के। वो मुझे कहने लगे, बेटा अभी तो मैंने शुरू किया है, आगे आगे देखो क्या करता हूँ। मैंने खुद ही तो ससुर जी को कहा था, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि कहीं ये आज मुझे मार ही न डाले। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। मैंने अपने ससुर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी पूरी ख्वाहिशात का एहतराम किया। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं अपने ससुर के पास चली जाया करती और अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा कर लिया करती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक कहानी है और कहानी तो कहानी होती है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।